नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सीएम ने ली सुक्खू पर चुटकी, बोले राजनीति में कोई परमानेंट नहीं। हमीरपुर में किए करोड़ों की लागत से बनने वाले भवनों के शिलान्यास व उद्घाटन। प्रभावशाली व उपलब्धिपूर्ण रहा मोदी सरकार का कार्यकाल, अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोले प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री। आधिकारिक जांच में झूठी निकली नरबली की अफवाह, सीडब्ल्यूसी ने नाबालिग को फिर किया परिजनों के हवाले। परिजनों से लिए गए शपथ पत्र, समय समय पर होगी निगरानी। और मूल वेतन में शामिल किया जाए 5, 10, 15 का लाभ। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ की चिचोटी इकाई ने उठाई मांग। राजनीति में कोई परमानेंट नहीं होता। इस व्यवस्था के तहत चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे में मीडियाकर्मी द्वारा सुक्खू के बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। हिमाचल के हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की लागत से बनने वाले भवनों परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने हमीरपुर नगर में जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के 2 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त भवन तथा हथली खड्ड के नजदीक 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले फायर ब्रिगेड भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने भोटा में कार पार्किंग का शिलान्यास किया और साथ ही हरसोर गांव में झंझियाणी तक बनने वाले चौक डैम का शिलान्यास किया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला पहुंचे वीरभद्र सिंह ने कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट नहीं होता। ये बात उन्होंने मीडिया द्वारा सुक्खू के बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इस व्यवस्था के तहत चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, हमेशा के लिए नहीं रह सकता। बता दें कि वीरभद्र इन दिनों सुक्खू को लेकर टेढ़ा रुख इख्तियार किए हुए हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने सुक्खू पर कड़ा हमला बोला था। उसके बाद बीते कल वे उनसे मिलने सचिवालय पहुँच गए थे। जैसे जो प्रथा है, नियम है, उसके अनुसार जो है इंटरव्यू होंगे और भविष्य में जो है ये क्लास 3 के अंदर जो केंद्र सरकार के आदेश है उसके मुताबिक जो है सिर्फ एग्जामिनेशन होंगे और आगे इंटरव्यू नहीं होंगे। तो जो हो चुके हैं इम्तिहान, उनमें कोई संगठन नहीं है, कोई इसका मतलब टकराव नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो कोई भगवान से जीवन भर प्रधान बनने की हुक्मनामा तो नहीं लाया है। सर ये डेमागोगिया है, ये जस्ट कंजेक्चर्स है। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल, प्रतिभा देवी, आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा, डीजी होमगार्ड सीताराम मर्ढी, उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान भी उपस्थित रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मात्र 3 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के निराशामयी माहौल पर अंकुश लगाकर अपनी नीतियों के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ देकर आशामयी माहौल पैदा किया है। ये बात प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने संधोल में अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर चलाए जा रहे अभियान के तहत सोहर संधोल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों का अनुसरण करते हुए मात्र 3 वर्ष के कार्यकाल में करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पहले तक यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में जो देश में निराशा का माहौल था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, पर मात्र 3 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के निराशामयी माहौल पर अंकुश लगाकर अपनी नीतियों के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ देकर आशामयी माहौल पैदा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल प्रभावशाली व उपलब्धिपूर्ण रहा है। देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति पर अंकुश लगा है और उसको पोषित करने वाले लोग डरे व सहमे हुए हैं। देश की आजादी के 70 वर्षों तक जिन लोगों की अनदेखी हुई थी, उन लोगों को सबसे पहले उनके कल्याण के लिए नीतियां बनी
उससे न केवल भारत की छवि पूरे विश्व में मजबूत हुई, बल्कि आम जनमानस का भी देश की व्यवस्था में, देश की राजनीति में विश्वास बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्षों से सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस सरकार, जिसने अपने चुनावी वायदों को भूलकर 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल है मात्र अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में, उन पर झूठे केस बनाने में और अपने कुछ चहेतों को लाभ पहुंचाने में व्यतीत कर दिए, उससे प्रदेश का आम जनमानस खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इंतजार कर रहा है कब प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो और इस धोखेबाज सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मेटल वेलफेयर सोसाइटी को बधाई दूंगा, जो इन्होंने अपना नशा मुक्त खेल युक्त समाज अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह अभियान चलाया है, जिसमें जहां एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो नशे से दूर रहकर खेल के मैदान में अपना दिन का कुछ समय व्यतीत करें, ताकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत हो और आने वाले समय में जो जीवन में जिन चुनौतियों का उनको सामना करना है, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार हो। इससे पहले बनोलगढ़ सोहर गांव में पहुंचने पर स्थानीय लोगों, युवाओं ने नरेंद्र अत्री का फूल मालाएं व ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। संगठन की मजबूती के साथ साथ पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें ब्लॉक कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ पंचायत स्तर की कार्यकारिणी को जिम्मेवारी देने का मसौदा तैयार किया गया है। ये जानकारी द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर ने आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पद्धर में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बाबत इलाका स्नोर, बदार, उत्तरशाल, दूंधा, चौहार घाटी सब क्षेत्रों में जोनल स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा क्षेत्र के सभी 123 पोलिंग बूथों में बूथ एजेंट सहित 9 डेलीगेट्स की नियुक्ति की जाएगी। पत्र में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेम सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में समूचे प्रदेश सहित द्रंग क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव होंगे या हिमाचल प्रदेश के भी जो चुनाव होंगे, वो विकास के नाम पे कांग्रेस पार्टी जो है मतदाताओं के पास जाएगी और वोट मांगेगी। पिछले 40 वर्षों में द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा और खासकर इन 5 वर्षों में जो विकास कार्य द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जो उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं, उनके बारे में भी हर मतदाता के पास जाया जाएगा और विकास के नाम पर ही हम जो है वोट मतदाताओं से मांगेंगे। आप जानते हैं कि ठाकुर कौल सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास को तरजीह दी है और विकास के नए आयाम, नई गाथा जो है वो द्रंग विधानसभा क्षेत्र में लिखी गई है। खासकर से जब इस बार ठाकुर कौल सिंह जी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जीत कर गए और उसके बाद जब वो मंत्री बनकर हमारे क्षेत्र में आए, तो उन्होंने एक प्रण लिया था और उन्होंने अपने भाषणों में ये कहा कि मैंने अब ये प्रण लिया है कि मैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत के छोटे और बड़े गांवों को सड़क सुविधाओं से जोड़ना चाहता हूं और मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता सड़कों के ऊपर रहेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदेश सरकार की विकासशील नीतियों के साथ साथ गत 40 वर्षों में हुए कार्यों सहित वर्तमान कार्यकाल में हुए रिकॉर्ड विकास का आम जनता के बीच प्रचार प्रसार करने का भी आह्वान किया। के चैनल के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में
कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं। वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस, NEET, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. मंडी जिला में बीते दिन नरबली की अफवाहों से चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इस बारे में SDM गोहर को शिकायत सौंपी गई और मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग और चाइल्ड लाइन मंडी व बाल विकास अधिकारी ने मामले को सिरे से खारिज कर दिया और अब पुनः बच्ची को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। बीते रोज सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में नाबालिग बच्ची की नरबली की अफवाह फैली थी, जिसे आधिकारिक जांच में सिरे से खारिज कर दिया गया है। मंडी में बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया गया और उसके बयान कलमबद्ध किए गए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्ची के माता पिता को भी यहां बुलाया और उनसे भी इस बारे में बात की। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मंडी के अध्यक्ष चंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जो अफवाहें फैली थी उन पर पुलिस विभाग, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा एक्शन लिया गया और मामले की तह तक जाने का प्रयास किया गया। आधिकारिक जांच में कहीं भी नरबली के प्रमाण न मिलने पर इस मामले को समाप्त कर दिया है। CWC के अध्यक्ष ने बताया कि नरबली की आशंका न होते हुए बच्ची को फिर से उसके परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्ची के माता पिता से शपथ पत्र भी लिए गए हैं ताकि वे आने वाले समय में बच्ची की परवरिश में कोई कोताही न बरते। साथ ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्ची की देखरेख के लिए आने वाले समय में उसकी निगरानी भी समय समय पर करने का फैसला लिया है। CWC के समक्ष बच्ची ने उसके परिवार वालों द्वारा उसकी नरबली देने या इस तरह की किसी भी तरह की घटना से इनकार किया है। तो इस मामले में इस तरह के कोई प्रमाण हमें नहीं मिले हैं कि बालिका को उसके वध के लिए या बलि के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये मामला, इस मामले को सुन के बालिका ने भी बताया कि उसका किसी ने वीडियो बनाया हुआ, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ थी कि क्या उसको कहा जा रहा है, उसको कोई पता नहीं चला इस बारे में। तो स्कूल में उसकी सहेलियां उसको पूछती थी कि मामला क्या है, तो वो कह रही है कि मुझे उन सहेलियों से ही पता चला कि मेरे लिए इसलिए ले जाया गया था, जबकि उसका कहना है कि मुझे मेरे पिता जो हैं किसी मंदिर में ले गए थे और वहाँ पर हमने पूजा की और किसी दोस्त के घर ठहरे थे और वहाँ से वापस आए। तो पुलिस की जांच में भी यही निकल के आया कि प्रमाण कोई है नहीं इस बात का। बालिका ने भी इनकार किया और जो हमारी रिपोर्ट आई है DCPO के माध्यम से, उसमें भी कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। इसलिए ये मामला जो है हमने समाप्त कर दिया और बालिका की जो देखरेख थी वो देखभाल का जिम्मा पुनः उनके माता पिता को सौंप दिया गया है। उनसे हमने बाकायदा एफिडेविट लिया हुआ है। एफिडेविट लेने के पश्चात उनकी हम मॉनिटरिंग समय समय पर करते रहेंगे कि बालिका के साथ कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। बता दें कि बीते रोज थुनाग में नाबालिग बच्ची की नरबली देने की अफवाहों से लोगों में हड़कंप मच गया था। इस बारे में SDM गोहर को इस बाबत एक मांग पत्र भी सौंपा गया था कि एक पिता तांत्रिक प्रयोग के लिए अपनी बच्ची की नरबली देने का प्लान बना रहा है। साथ ही इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। इस पर SDM ने पुलिस विभाग को आगामी कार्रवाई करने और जो वीडियो सामने आ रहा है उसकी सत्यता की जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने यह अंदेशा व्यक्त किया था कि
एक लड़की जो 13 वर्षीय लड़की है, उनके पिता की किसी कारणवश उनकी नर बलि दे सकते हैं। इस अंदेशे के आधार पर इस मामले में पुलिस जांच की जा रही है, जिसमें जो भी कंप्लेनेंट्स हैं उनको पुलिस ने एग्जामिन किया है। जिला में नरबली देने की अफवाहों को जहां आधिकारिक जांच में झूठा पाया गया है, वहीं लोगों में भी इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस संदर्भ में कोई मामला दर्ज नहीं किया है। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। के चैनल के लिए संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सोलन के समीप देहूघाट में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा द्वारा सोलन क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बड़ों की ओर से आ रही कार ने देहूघाट के पास दादा चेलाराम आश्रम के समीप विपरीत दिशा में जाकर सोलन की ओर से जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना की सूचना तुरंत स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस और 108 एम्बुलेंस सेवा को दी गई। इस दुर्घटना में हुए बाइक सवार दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों घायल उपचाराधीन है। 108 एम्बुलेंस सेवा के ईएमटी रणदीप ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे 108 को सूचना मिली कि देहूघाट में एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचाया, जिसमें से एक व्यक्ति को टांग में चोट लगी है और दूसरे को मामूली चोटें आई है। सुबह हमारे को 9:05 कॉल आई, जिसमें बताया गया कि देहूघाट में एक्सीडेंट हुआ है। हम मौके पे वहाँ पहुँचे तो देखा कि 2 पेशेंट घायल हुए हैं, जिसमें से एक ज़्यादा क्रिटिकल था। उसके टांग में चोट आई हुई थी और उसको हम क्षेत्रीय हॉस्पिटल सोलन में लेके आए। बताया जा रहा है कि कार का चालक नशे में था, जिस कारण वह सड़क के तीखे मोड़ पर कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अपनी साइड छोड़कर विपरीत दिशा में जाकर 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। मंडी के सेरी मंच पर आरएसएस द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदेश प्रभारी हेमराज पठानिया ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द व भाईचारे का संचार करना है। आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे बीच मंडी में माननीय इंद्रेश जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो हमारे बीच आने वाले हैं और हम सबको आज आशीर्वाद देकर के मंडी की जनता को और मंडी में एक सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से एक कार्यक्रम जिसके वो मुख्य वक्ता हैं, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय इंद्रेश जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमारे बीच आज आने वाले हैं और हमें संदेश देने वाले हैं। हिमालय परिवार के लिए वो पिछले काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और कैलाश मानसरोवर तक की यात्राएं, हर वर्ष सिंधु दर्शन यात्रा जो हमारी 15 जून से 30 जून तक 15 दिन हमारी यात्रा सिंधु दर्शन यात्रा चलती है, जो माननीय अडवाणी जी ने शुरू की थी, उसके भी वो हमारे यहाँ के प्रमुख हैं। सर, किस तरह का सम्मेलन है ये? जो सम्मेलन है ये सर्वधर्म सम्मेलन है। ये हिमालय परिवार अपनी ओर से आयोजित कर रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को खुले मंच पर बुलाया गया है ताकि हम सब आपस में मिलजुल करके रहें और एकता का एक संदेश दें, ताकि भारतवर्ष, जिसके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो संदेश देते हैं कि हम सबको मिलजुल के चलना है ताकि हमारा देश आगे बढ़े। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक।
पद्धर उपमंडल की ग्राम पंचायत गवाली की पुंदल वार्ड के तरियाड़ा गांव में दोपहर बाद आसमानी बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 4 भेड़ें और एक बकरी हादसे की चपेट में आने से मर गई। हादसा करीब 3:30 बजे हुआ। जिला के पद्धर उपमंडल की ग्राम पंचायत गवाली के तरियाड़ा गाँव में दोपहर बाद बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि 5 भेड़ बकरियां मर गई हैं। तरियाड़ा गांव के पदम सिंह पुत्र कहान के घर पर बिजली गिरी। घर पर पदम सिंह की भतीजी पानो देवी पत्नी यशपाल अकेली थी। परिवार के अन्य सदस्य खेतों में गेहूं की फसल को इकट्ठा कर रहे थे। बिजली गिरने से पानो देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पद्धर में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम पद्धर डॉक्टर आशीष शर्मा ने क्षेत्रीय कानूनगो धर्मचंद और हल्का ग्रामीण राजस्व अधिकारी सतीश चंद भाटिया को मौके पर जाने के निर्देश दिए। विभागीय टीम ने गांव में जाकर नुकसान का जायजा लिया। इसके अलावा बिजली गिरने से गांव अपर पुंदल निचला पुंदल में लोगों के विद्युत उपकरण जल गए। ग्राम पंचायत मीना देवी उपप्रधान तेज सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। के चैनल के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। जिला में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी मंडी के द्वारा पहली बार रेफरल ड्रॉ में मारुति सुजुकी अल्टो 800 कार प्रथम स्थान के तौर पर रखी गई थी। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के इस फैसले से रेडक्रॉस की आमदनी 2016-17 में बढ़कर 1.5 गुनी हो गई है। वर्ष 2016-17 में शिवरात्रि के दौरान सोसाइटी के द्वारा टिकटें बेची गई थी। वर्ष 2017 की शिवरात्रि के दौरान इसका लक्की ड्रॉ निकाला गया, जिसमें पहला पुरस्कार अल्टो 800 कार रही और अन्य आकर्षक पुरस्कार भी रहे। डीसी मंडी संदीप कदम ने सिरी मंच पर ड्रॉ के लकी विजेताओं को इनाम देकर सम्मानित किया और जिला में रेडक्रॉस सोसाइटी में दान देने वाले लोगों का आभार जताया। संदीप कदम ने इस मौके पर इनाम पाने वाले प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से रेडक्रॉस में ज्यादा से ज्यादा दान करने का आह्वान भी किया। रेफरल ड्रॉ में कार के विजेता चेल चौक के शाला निवासी देवेंद्र कुमार रहे, जो कि पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। इस मौके पर 3 विजेताओं को वाटर प्यूरिफायर भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली के महासचिव वीर भूषण भी मौजूद रहे। उन्होंने मंडी रेडक्रॉस सोसाइटी की इस पहल का और जिला में सोसाइटी के प्रयासों की सराहना की। इस साल इस चीज़ को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए हमने एक अल्टो कार भी रखी थी, बाइक्स भी रखी थी मल्टीपल लोगों के लिए अवार्ड करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करने के लिए आगे आए। इसका हमें फ़ायदा भी हुआ कि हमारा डोनेशन करीब 1.5 गुना इस बार हुआ है। लोगों ने अधिक भागीदारी दी है। ये एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही कि एक साल में 1.5 गुना डोनेशन होना, ये मुझे लगता है पीछे कभी भी इसके पहले हुआ नहीं, जो इस साल हो पाया। और मैं सभी दाताओं का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सीएम ने ली सुक्खू पर चुटकी, बोले राजनीति में कोई परमानेंट नहीं। हमीरपुर में किए करोड़ों की लागत से बनने वाले भवनों के शिलान्यास व उद्घाटन। प्रभावशाली व उपलब्धिपूर्ण रहा मोदी सरकार का कार्यकाल, अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोले प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री। आधिकारिक जांच में झूठी निकली नरबली की अफवाह, सीडब्ल्यूसी ने नाबालिग को फिर किया परिजनों के हवाले। परिजनों से लिए गए शपथ पत्र, समय समय पर होगी निगरानी। और मूल वेतन में शामिल किया जाए 5-10-15 का लाभ। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ की चिचोटी इकाई ने उठाई मांग।